हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र सिंह। इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ TBK का 30 वोल्ट 10 एम्पेयर का पावर सप्लाई, जिसका जो मॉडल है TBK 218 के नाम से है। इसका जो प्राइस है और इसका यूज़ है पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो वॉच करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और ये जो हमारा बॉक्स है इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे कुछ केबल्स मिलते हैं। केबल्स में भी आपको पहले दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो ये एक पावर कॉर्ड केबल रहेगा। उसके बाद ये आपका एक टेस्टिंग के लिए रहता है। बेसिकली आपका जो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए रहता है उस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आपका DC पावर सप्लाई के लिए जो जहाँ से आउटपुट निकलेगा उस चीज़ के लिए केबल दिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो मेन सप्लाई है इसके अंदर है, तो ये थोड़ा सा हैवी है, तो थोड़ा मेरे को आराम से इसको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा सप्लाई है, आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी थोड़ा हैवी है। आपको इसमें सारे बटन्स की डिटेल्स और यूज़ बताऊंगा कैसे यूज़ कर सकते। काफ़ी प्यारा इसका लुक है। एक चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसमें जो मैनुअल रहना है वो इसमें मैनुअल रहना ज़रूरी था। बाकी मैनुअल तो दिया नहीं हुआ है। बाकी मैनुअल रहता तो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स रहते हैं जो न्यू टेक्नीशियंस को पता नहीं होते हैं, और स्पेशली यहाँ तक जो पुराने लोग भी रहते हैं उनको भी नहीं पता लगता अगर कोई नया फीचर आया रहता है तो दोस्तों ये इसका फ्रंट पैनल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। अब ये सारे डिटेल्स को मैं ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास टेस्टिंग के लिए कोई फ़ोन नहीं है। हालांकि कुछ बोर्ड्स हैं, तो मैं थोड़ा बहुत जो चेकिंग वगैरह वाला चीज़ है वो दिखा दूंगा, बट आपको यूज़ करना कम्प्लीटली सिखा दूंगा इस चीज़ में। तो पहला चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक आपका IPS डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि HD रहता है। काफ़ी क्लैरिटी में आपको सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। लेफ्ट साइड में जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है ये आपका वोल्टेज के लिए है, और राइट साइड में आपको एम्पियर के लिए शो करता है। यहाँ मिली एम्पियर से सेट किया है और 100 तक जा रहा है, मतलब ये 10 एम्पियर की अकॉर्डिंग 10 एम्पियर की अकॉर्डिंग है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी ये 0 to 10 में है, मतलब ये स्टैंडर्ड रेंज में सेट है, और इसी में 90% रिपेयरिंग हमारी होगी। जो भी आप लैपटॉप रिपेयर करते हैं चाहे फ़ोन रिपेयर करते हैं, दोनों के लिए यही स्टैंडर्ड आपका चेकिंग वाला फॉर्म रहेगा, इसी में आपका सेट रहेगा। जो एकदम कम एम्पियर में चेक करना, लाइक इसमें 3 फॉर्म रहते हैं। पहला होता है आपका 0 to 100 मिली एम्पियर, उसके बाद 0 to 100 मिली एम्पियर टू 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब 0 to 1 एम्पियर रहता है। उसके बाद आपका 0 to 10 एम्पियर रहता है। 3 आपका इसमें वो मोड रहता है। पहला, अब ये अभी तीसरा मोड में है। अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं इसको दबा के रखूँगा, तो ये आपका 0 मिली एम्पियर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे EXT कन्वर्ट के नाम से दिया है, ठीक है। अभी ये आपका 100 मिली एम्पियर में आ रहा है। ओके, फिर से दबा के रखूँगा तो ये 1 एम्पियर में पहुँच जाएगा। अभी देख सकते हैं 1 एम्पियर में आ चुका है। फिर से इसको दबा के रखूँगा तो ये 10 एम्पियर में आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये ग्राफ क्या शो करता है? बेसिकली ग्राफ आपको ये बताएगा कि आपका जो प्रॉपरली उसको डायग्नोज कर सकते हो कि कहाँ पर जाके स्टक हो रहा है, जो रीडिंग वगैरह रहती है। तो काफ़ी लोगों को एम्पियर रीडिंग देख के समझ नहीं आता, बट ग्राफ से काफ़ी ईजिली हो जाता है। बेसिकली क्या रहता है, अगर आपका ग्राफ बन रहा है, कुछ इस तरीके से बनेगा कोई भी ग्राफ जो बनता है। अब जब ग्राफ बनेगा तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, अभी ये आपका 20 तक जाता है। स्टार्टिंग में जब आपका ग्राफ स्टार्ट होता है, जब आप बटन दबाओगे फ़ोन का, तो इस तरीके से ग्राफ यहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर 200 से 300 मतलब 20 to 30 मिली एम्पियर तक पहुँच रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपका फ़ोन ऑन होने वाले फेस में है। 500 से 600 मतलब 50 to 60 तक जब आपका ये पहुँचता है, तो ये क्या बोलता है कि ये जो आपका है ये आपका CPU ऑन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 70 तक पहुंचता है तो MMC डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब वहाँ तक आपका बात हो चुका है, फ़ोन्स के साथ कम्युनिकेट प्रॉपर हो चुका है कि डेटा वगैरह ट्रांसफ़र होना चालू हो गया है। फिर जब यह 1 एम्पियर 30-40 के नीचे में यहीं पे कहीं स्टक हो गया, तो वो आपको पता लग जाएगा कि MMC का इशू हो सकता है। अगर उसके ऊपर में मतलब 500 के आसपास जाके स्टक हो रहा है, तो फिर ये पता लग जाता है कि वो आपका CPU का इशू है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डिटेल्स पता लग जाते हैं। वो आपको डिपेंड करता है, अगर आपने ट्रेनिंग की है तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से इसको रीड करना है। ओके,
नीचे में वोल्टेज वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पे वी इन मतलब इनपुट वोल्टेज और वी आउट मतलब जो ये आउटपुट निकाल रहा है। इससे आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हो और GR भी चेक कर सकते हो, मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कम से कम आपको 5 बटन मिलते हैं। ये वाले बटन का मैंने आपको डिटेल बताया एक चीज़ कि मैं इसको दबा के रखूँगा तो ये आपका रेंज को चेंज करेगा। एक बार दबाऊँगा तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बस आप इसका जो ग्राफ है उसको बंद चालू कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो चैनल 1 का पूरा डिटेल एक ब्लॉक में दिया है, चैनल 2 का ब्लॉक इधर दिया है, चैनल 3 का ब्लॉक इधर दिया है। जैसे कि ये वाला अभी क्या में है, अभी ये ग्रीन है मतलब चैनल 1 सेलेक्टेड है। अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ तो ये 8, अब ये ग्रीन हो गया, मतलब 8.4 वोल्ट वाला जो चैनल मतलब सेट है कि ये जो चैनल 2 वाला है ये आपका सेलेक्टेड है। वैसे ही अगर इसको दबाओगे तो ये भी सेलेक्टेड हो जाता है। आपको अगर क्लियरली दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब वोल्टेज कैसे सेट करेंगे, चैनल 1 पे गए, ये अभी सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो मेरे को इसको चेंज करना है। मैं इसका जो नॉब है इसको थोड़ा रिड्यूस ऐसे बढ़ाऊंगा, जैसे कि 10.5 वोल्ट चाहिए मेरे को, तो 10.5 वोल्ट में सेट हो गया है। अब इसको आपको कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, कुछ बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 10.5 वोल्ट में सेट हो चुका है। 4 एम्पेयर कांस्टेंट रहेगा। ये जब ये एम्पेयर आप अंदर में सेटिंग के थ्रू चेंज कर सकते हो, वो भी आगे बताऊँगा। उसके बाद फिर इसको भी आप जाकर चेंज कर सकते हो। फिर बस इसका नॉब को घुमाना है इस तरीके से, 9 वोल्ट में सेट कर दिया। फिर इसको आप एक बार प्रेस करना चाहे तो प्रेस कर दीजिए, थोड़ा देर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ये थोड़ा देर बटन रिलीज़ करने के बाद ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। मैं इसको आपको फिर से इसमें ठीक है, ये 11 वोल्ट में मैंने सेट कर दिया, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ब्लिंक करना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप वोल्टेज सेट कर सकते हो। ये जो है ये आप इसमें क्लिक करोगे तो ये आपका डायोड मोड में आ जाता है। अभी फिलहाल ओपन दिखा रहा है क्योंकि हमने लोड नहीं कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट GR जो भी आपका रहता है 200 300 500 400 600 जो भी 1200 तक आता है जो GR, वो सब शो करेगा। जितनी बार GR आप टेस्ट करोगे ये रिकॉर्ड करते जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब आप एक नेटवर्क सेक्शन चेक कर रहे हो, वहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर रहे हो, मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं आसपास में शॉर्टिंग होगा, तो आप एक जगह क्लिक करोगे तो एक रिकॉर्ड कर लेगा, दूसरी जगह चेक करोगे तो उधर रिकॉर्ड कर लेगा। 0 है मतलब अगर आपका शॉर्टिंग है तो 0 दिखाएगा, अगर ओपन है तो ओपन दिखाएगा। इस तरीके से पूरा रीडिंग यहाँ पे लगभग 13 से 14 बार आप इसमें रीडिंग सेव करके रख सकते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसका कोई खास वो नहीं रहता है, बता दिया ऑलरेडी। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे बस आप जो रेंज रहता है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 100 मिली एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर आपका 10 एम्पियर, ये इसका बटन का काम था। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एनालॉग एमीटर दिया हुआ है। एमीटर मतलब जो सिर्फ एम्पियर नापता हो। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर वाइसली रीडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से आपका जो डिवाइस है वो बूट हो रहा है, और प्रिसाइसली आपको यहाँ पे दिख जाएगा 100 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, मतलब रेंज जो है आपको मिल जाता है 0 to 100 मिली एम्पियर, 0 to 1 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर। ये ऑटोमेटिक रहता है, इसका कोई वो नहीं रहता है। आप जब यहाँ पे इसको सेट कर देते हो, ये जो आपको ऊपर वाला जब सेट कर देते हो तो ये भी उसी हिसाब से काम करता है, ठीक है। अब ये आउट कैसे करता है, यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी वोल्टेज सेट है, ये जो आपका डिवाइस है वोल्टेज आउट कर रहा है, बट यहाँ पे वी इन मतलब जो इसका इनपुट वोल्टेज रहेगा, और वी आउट मतलब जो इसका आउटपुट वोल्टेज रहेगा, जो ये निकालेगा और यहाँ पे जो शो करेगा मतलब जो इसको मिलेगा वो देखते हैं। पहला चीज़ वी आउट अभी कुछ नहीं है, 0, क्योंकि आपने इसको आउटपुट निकालने दिया नहीं है। यहाँ एक आउटपुट का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगा, 11 वोल्ट आ गया, क्योंकि हमने अभी थर्ड चैनल सेलेक्ट किया है। थर्ड चैनल में आपका 11 वोल्ट सेट है तो 11 वोल्ट आएगा। मैं अगर इसको पहले वाले चैनल में जाता हूँ तो ये देखिए 10 वोल्ट सेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है सेटिंग, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप जान लीजिए ये पावर बटन है, ये फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग का ऑप्शन दे देता है इसमें। इसको आप कोई आप सॉफ्टवेयर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर इस पोर्ट पे कनेक्ट करोगे तो इस पोर्ट को अगर आप लैपटॉप साथ कनेक्ट करते हो तो उसका आपका एम्पियर यूसेज भी बता देगा कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। साथ ही साथ में अगर आपका इसका एक सिमुलेटर एक टाइप का आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आप कंप्यूटर में कनेक्ट करके सारा चीज़ देख सकते हो उसमें भी। फास्ट चार्जिंग के लिए है, 120 वाट तक, मतलब जितना भी आपका है सब वो ये मैनेज कर लेगा। सारे फास्ट चार्जिंग के जो फ़ोन्स रहते हैं उसमें सब यहाँ पे सपोर्टेबल रहता है और प्रॉपर आपको पता लग जाए। जैसे बहुत लोग को रहता है ना कि फास्ट चार्जिंग नहीं हो पा रहा भैया, तो फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं हो पा रहा, कितना एम्पियर ले रहा है, सब चीज़ इसमें दिखा देगा आपको, ठीक है।
मैं अभी कुछ डिवाइस कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये आउटपुट फेस है, मतलब यहाँ से जैसे अभी मैंने 10.5 वोल्ट सेट किया है तो ये पूरे डिवाइस में से इतना वोल्ट आउटपुट निकलेगा। अगर आप 5 वोल्ट का डिवाइस है, मतलब आपके एग्जांपल के तौर पे कोई लाइट है आपके पास और उसको आपको रन करना है 5 वोल्ट की, तो आपको यहाँ 5 वोल्ट सेट करना रहेगा और आप यहाँ USB से भी डायरेक्ट उसको जला सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हमारा माइक्रोस्कोप में जो लाइट लगे रहती है 5 वोल्ट की रहती है, तो उसको भी आप यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये सेट करके रखना पड़ेगा, ओके। ये चीज़ हो गया। उसके बाद वी आउट, ये जो दो चीज़ है, दो प्रॉब है यहाँ पे आपके, ये जो बनाना प्लग्स रहते हैं इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे कि जहाँ पे भी वोल्टेज, सॉरी चेक नहीं करेंगे, मतलब वोल्टेज देंगे कि इसका आउटपुट इतना लगेगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारे फ़ोन में जो नीडेड रहता है वो होता है 3.7 से 4.2 वोल्ट। मोबाइल रिपेयरिंग का जो लोग काम करते हैं उनको पता ही होगा, ठीक है। तो 3.7 से 4.2 वोल्ट रहता है, मैं 3.9 वोल्ट में सेट करता हूँ, ठीक है। तो 3.9 वोल्ट में सेट हो चुका है और 4 एम्पियर सेट है। इसको हम एम्पियर को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे वो भी देख लीजिए। पहला चीज़ मैं बता दिया, यहाँ पे जो आपका आउटपुट रहेगा वो यहाँ से निकलेगा और बाकी चीज़ तो मैंने सब क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग की, सेटिंग इसमें जैसे अभी मेरे को एम्पियर चेंज करना है, कैसे करेंगे। ये जो आपका नॉब है इसमें एक बटन दिया रहता है, मतलब ये प्रेस भी होता है, इसको आप दबाएंगे, प्रेस हुआ तो ये आपका ये खुल जाएगा इस तरह का इंटरफेस। अब जिनको ये दिक्कत हो रहा है कि इसमें यार ये चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है, सिर्फ इंग्लिश में पूरा प्रॉपर चाहिए, मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हैं सारे इंग्लिश में हो, तो आपको बस चैनल 1 दबाना है एक बार, ये रिस्टार्ट होगा आपका। अब जब आप इसको दोबारा इसको बटन को दबाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका इस तरीके के में आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली इंग्लिश में लिखा होगा। पहला चीज़ है आपका करंट साउंड, मतलब क्या है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ बस ये बता रहा है कि आप इसका जो साउंड है, अभी जो मैं बटन वगैरह दबा रहा, जैसे करंट आपका कंज्यूम करेगा तो साउंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब अगर आपको इसको ओके करना है तो आप इसको जैसे मैं क्लिक किया तो इसको दबाना पड़ता है, ठीक है, इससे चेंज होता है। तो फिलहाल अगर मेरे को बंद करना है तो मैं इसको नॉब को लेफ्ट साइड घुमाऊँगा, घुमा दिया, क्लोज हो गया, मतलब ये बंद हो चुका है। अब मेरे को इस तरफ जाना है तो मैं ये वाला बटन दबाऊँगा, इस तरफ ये एरो पहुंच गया। अब ये क्या है, इसका लाइट के लिए है। मैं इसको अगर दोबारा चालू करना चाहूँ तो इसको एक बार क्लिक करूँगा, देखिए लाइट चालू हो चुकी है इसके अंदर की। आपको थोड़ा उतना क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा, आप जैसे मैं इसको दबाए देखिए यहाँ पे आपको लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्लियरली तो नहीं दिखा होगा क्योंकि फ्लैश लाइट चालू है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, बस इसको घुमाने से आपका जो वैल्यू है वो 1 चालू होगी। और अगर आपको इसको स्विच करना है तो ये बटन दबाना पड़ता है, और अगर आपको बैक करना है जब सब चीज़ सेट हो गया तो फिर से इसको बटन को प्रेस करना रहता है। इस तरीके से आप इसमें खेल सकते हो, मतलब सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर मैं जैसे नीचे जाना तो मैं इसको फिर से घुमाऊँगा, ये चैनल करंट है जहाँ पे हम करंट सेट करेंगे। मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे 3 चैनल है, तीनों चैनल का आप करंट सेट कर सकते हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे चैनल 1 मेरे को 5 एम्पियर चाहिए, तो मैं इसको घुमा दिया, 5 एम्पियर सेट हो गया। उसके बाद फिर मेरे को चैनल 2 में 4 एम्पियर चाहिए, इसमें गए, फिर इसको कम कर दिया। फिर मेरे को चैनल 3 में 1 एम्पियर चाहिए, फिर से मैं इसको क्लिक किया, इसको एक में लेके गया। अब ये सब सेट है, फिर से मैं बटन दबा दूंगा, अब वो सेट हो जाएगा ऑलरेडी 5 4 1, ओके। ये इस तरीके से इसको सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कर्व एरर। कर्व एरर जो रहता है ये बेसिकली अगर आपका ये जो एरर यहाँ पे कुछ आता है, जैसे 1 मिली एम्पियर का एरर आ गया है, तो उसको आप बढ़ा के सेट कर सकते हो। अगर ये करंट रिड्यूस, जैसे 1 मिली एम्पियर में सेट किए तो करंट आपका रिड्यूस होकर दिखाएगा 1 मिली एम्पियर, ओके। फिलहाल इसको हम रहने देते हैं क्योंकि कोई भी एरर नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट, इसका ही नहीं बात कर रहा मैं, ग्राफ जो यहाँ पे दिखाएगा, कर्व जो दिखाएगा उसका बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद स्टार्ट करंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि 20 सेकंड में 30 मिली एम्पियर का स्टार्ट करंट देता है। आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारे चीज़ दिए रहते हैं। प्रोटेक्ट सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ प्रोटेक्ट सेटिंग दिया हुआ है कि इतने में प्रोटेक्ट सेटिंग होगा। कर्व कलर जो मैंने बताया था आपको, कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लाइक एग्जांपल तौर पे वोल्टेज क्या था, रेड कलर में था, मैं अभी इसको बोलता हूँ वोल्टेज येलो कलर कर देते। तो मैं इसको घुमाऊँगा, ये नॉब के थ्रू इसको घुमाया, आप देख सकते हैं घूम रहा है ये, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद इस तरफ जाऊँगा, ये सेलेक्ट हो गया आपका, ये ब्लू हो लग गया, ये ब्लू हो गया। तो अब मैं एम्पियर मान लो रखता हूँ ग्रीन कलर में, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको दबाऊंगा, दोबारा सेट करेंगे तो अब ये येलो है और ये ग्रीन है, मतलब सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ता है, जब इसमें पहुँचे रहते हैं तब दबाना। जैसे इसमें मैं जाके बैक दबाऊँगा तो काम नहीं करेगा, इससे बस आपका ये चेंज होता है। बैक कब होता है, जब आप इस मोड में आते, इस इंटरफेस पे आते तब ये बैक होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये बैक हो चुका है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का था,
अब ये हो गया येलो कलर का, ये भी येलो कलर का दिख रहा है। जो हमारा एम्पियर है वो आपका ग्रीन कलर का होगा। इस तरीके से कलर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, इसके पीछे में ऑसिलोस्कोप का भी ऑप्शन दिया है, जो कि बेसिक जो मेजरमेंट रहता है वेव फॉर्म वो चेक कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका डीएसओ है उसका बराबरी तो नहीं कर पाएगा, बट उससे आसपास थोड़ा आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस, अभी मैं इसको टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। एक फ़ोन है हमारे पास, फिलहाल ये ऑन कंडीशन में प्रॉपर नहीं है, मतलब ये अटक जाता है थोड़ा सा। तो अब इसमें किस तरीके से ग्राफ शो होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वोल्टेज बंद करता हूँ मैं, और ये ऑलरेडी कुछ ग्राफ था अभी मैंने जो टेस्टिंग में किया, तो मैं इसका वोल्टेज चालू किया। अब यहाँ मेरे को पहले एम्पियर को सेट करना रहेगा। अभी हमारा एम्पियर जो है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2.5 एम्पियर पे सेट है, और 5 एम्पियर में सेट है और 2.5 वोल्ट पे। तो हमको वोल्ट चाहिए 3.7 वोल्ट। तो मैं इसको वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, 3.7 से ऊपर चाहिए मेरे को, लगभग 3.9 के आसपास लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो जाएगा कुछ सेकंड में। तो आप देखिए ये सेट हो चुका है, यहाँ पे आउटपुट के तौर पे 3.9 वोल्ट आ चुका है। मतलब ये हमने ऑलरेडी इसका बोर्ड केबल के थ्रू कनेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका बटन दबा रहा हूँ, ये मैंने बटन दबाया। देखिए ये मैंने बटन दबाया, तो ये तुरंत क्या कितना एम्पियर ले रहा है, 50 मिली एम्पियर ले रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ा देर में ये आपका जो ग्राफ है आपको ऊपर में दिखने लग जाएगा। और ये बिल्कुल भी आपका यहाँ पे जो वेवफॉर्म से एकदम स्टेबल दिखा रहा है, मतलब 50 में आके स्टक हो जा रहा है एक तरीके से। अगर वो वाला डीसी सप्लाई होता तो वहाँ पे आपका 0.5 के आसपास आता, ठीक है। बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 50 के आसपास, ठीक है। 0.050 के आसपास वहाँ पे एम्पियर आता है, जो कि बहुत कम है, मतलब ये लो बूटिंग में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हो। और अगर ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आता तो ये जो ग्राफ रहता है कुछ जगल करता और बार बार ऊपर नीचे होकर फिर ऊपर जाता। क्योंकि जब सीपीयू कम्युनिकेट करता है तो जो आपका ये एम्पियर रहता है ऊपर नीचे जाता ही जाता है। कभी वो ज़्यादा रहेगा, जैसे आपका स्लीप मोड में चलेगा तो 200 से 300 में जाके आके यहीं पे अटक जाएगा। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए जैसे आपने डिस्प्ले चालू किया तो फिर थोड़ा एम्पियर बढ़ जाएगा। इस तरीके से रहता है। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं इसका वोल्टेज गिरा रहा हूँ धीरे धीरे, देखिए तो इसका एम्पियर में थोड़ा बदलाव आएगा, दिख रहा है। मैं इसको धीरे धीरे करके 2 वोल्ट से नीचे लेके जाऊँगा तो एकदम शट डाउन हो जाएगा ये फ़ोन, क्योंकि मिनिमम वोल्टेज रहनी चाहिए। देखिए ये शट डाउन हो गया। जैसे मैं 2.5 से नीचे लेके गया, ये फ़ोन अभी बंद हो चुका है टोटल, ठीक है, क्योंकि कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है, ये बंद हो चुका है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।